इंडिया और पाकिस्तान एक साथ दो आज़ाद होने वाले मुल्कों की तरक्की में इतना फ़र्क क्यों? इंडिया हमसे कहीं आगे जा चुका है, चांद पर पहुंच चुका है। इंडिया की इकॉनमी दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन के उभर के सामने आ रही है, जबकि पाकिस्तान में आवाम भूखी मर रही है। कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड यूएसए। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, वन पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पे जो है ना अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने, तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कंप्लीट करने ही करने हैं। तो हम अपनी झोली फैलाए, अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे, बाबा कुछ तो दे दे, या शेख इधर तो देख। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी देख के पाकिस्तानी पब्लिक को बिलीव नहीं हो रहा, इंडिया इतना आगे कैसे चला गया। दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए थे, लेकिन आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई और पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा नहीं है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानी भी इंडियन इकोनॉमी की तारीफ करने लगे हैं और पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं। और पाकिस्तान का हाल भी अब तो बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया जो है, हम एक साथ आज़ाद हुए हैं, पाकिस्तान और इंडिया, वो हमसे बहुत आगे तरक्की की दौड़ में बढ़ चुका है। हम किस तरह से उनका मुकाबला कर सकते हैं या फिर उनके साथ इस दौड़ में कैसे शामिल हो सकते हैं? देखिए मैडम, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं, एक सोच की मुताबिकत करता है। और हिंदुस्तान की जो नज़रियाती असास है ना, वो ज़मीन से बहुत जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, हम शहीद महाभारत भगत सिंह, उधम सिंह से लेके आज तक नरेंद्र मोदी साहब तक देखें, उधर हर बंदा अपनी ज़मीन के बारे में सोचता है। हमारा मसला ये, हमारा दिल ही बाहर के लिए धड़कता है, तो हमने अपने मुल्क के लिए क्या करना है। अगर हम नरेंद्र मोदी साहब की परफॉर्मेंस देखें तो फ्रॉम द लास्ट 14 ईयर्स, जब से वो इक़्तिदार में, 14 या 10 ईयर्स आप कह लें, दूसरी टर्म है और वो दुनिया के तीसरे नंबर के, मतलब एज़ पर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो तीसरे नंबर की इकॉनमी है। लेकिन अफसोस की बात है, हम टॉप 25 में भी नहीं आते। ठीक है, हम कोशिश तो करते हैं कि हमें G7 का मेंबर बना लें। ठीक है, सार्क के मेंबर होने की हमारी औकात नहीं, हम G7 का मेंबर बनना चाहते हैं, हम G20 का मेंबर बनना चाहते हैं। अरबों के हम गुलाम हैं और नरेंद्र मोदी, जिसको हम किसी वक्त में कहते थे कि अरबी हमारे दोस्त हैं, इस वक्त नरेंद्र मोदी की अरब जो कंट्रीज़ के साथ इतनी ज़्यादा कॉपरेशन है कि दुबई में मंदिर पे मंदिर बन रहा है। आप उनकी कल्चरल वॉर चेक करें, आप उनका बॉलीवुड देखें, आप उनकी तमिल इंडस्ट्री देखें। हमारे मुल्क की किसी फिल्म का नहीं पता होता, उनकी बाहुबली गली गली में चल रही है। ये उनकी तरक्की है और यही उनका, मैं कह सकता हूँ, आप ये कह सकते हैं, इसलिए वो बहुत तगड़ी कौम है। आप कोई और क्वेश्चन करना चाहें तो आने वाले दौर में क्या वो हमारे लिए खतरा हो सकता है? नहीं, हमारे लिए बिल्कुल ख़तरा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही, जैसे कहते हैं ना, इंडिया एक, मैं उसे कहूँगा एशियन टाइगर वो बन चुके हैं। ठीक है, अफसोस की बात है, ना हमारे मुल्क में टाइगर पाए जाते हैं और ना हम टाइगर हैं। हमारे मुल्क में कहा जाता है टाइगर इमरान खान है, बेवकूफ़ी की हद है। नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत सोच का लीडर चाहिए, जो कि मतलब जिस तरह उसने हिंदुस्तान को कहते हैं ना, एक वाइब्रेंट तरीके से उठा दिया। प्राउड टू बी इंडियन मूवमेंट चल पड़ी है। ठीक है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इस तरह की इनिशिएटिव लिए हैं। इलॉन मस्क वहाँ पे टेस्ला की गाड़ी 30 लाख में, यहाँ पे 30 लाख का डब्बा मिलता है मेहरान का या ऑल्टो का। अफसोस की बात है ना, हम लोग एक ब्रीड के लोग हैं, एक कल्चर है, आर्यन रेस से हम ताल्लुक़ रखते हैं। क्या सिर्फ हिंदुआना ज़ातों पे तफाकुर करके हम लोग आगे जा सकते हैं? हम कह सकते हैं हम राजपूत हैं, जाट हैं, फलाना है, ये है, वो है, लेकिन उसी ज़ात के वो लोग हैं, कितनी तरक्की की उन्होंने, बिकॉज वो सुई से हीरा बनाना जानते हैं। हमारा मसला ये है, हमारे मुल्क में आज भी सुई चाइना से आती है। एक चाइना की दोस्ती जो पाकिस्तान के गले पड़ गई है, ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए। बॉर्डर ट्रेड करें, हिंदुस्तान को सीमेंट के अलावा कुछ और भी बेचें, और कुछ नहीं, अपनी ज़ात ना बेचें, बाकी सब कुछ बेचें। मसला ये है, हम लोग टमाटर हर चीज़ उनसे ले लेते हैं, यहाँ से सीमेंट बेच के वो डैम बना के आपका पानी बंद कर देते हैं। उसमें भी हमारा कसूर है, क्योंकि हम अपने यहाँ पे डैम नहीं बनाते। हिंदुस्तान आपका बड़ा भाई है, समझें, बड़े भाई की इज्जत करना सीखें। बड़ा भाई आपके साथ मोहब्बत से चलेगा। आप एक जिस्म एक जान थे, आपको एक लाइन ने अलग कर दिया, आपने इतनी दूरियाँ बना ली यार। चेंज योर सेल्फ। तो हमें क्या करना चाहिए इस सब के लिए? हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड के लिए आवाज़ उठाएं। दुबई से जो चीज़ें हम हिंदुस्तान की ख़रीद रहे हैं, क्या वो हम लोग, ये वाकई की इतनी सी लकीर से, ये फ़िरोज़पुर रोड सीधी जाती है, फ़िरोज़पुर 40 मिनट में पहुंच सकते हैं।
कई लोगों की यादें वहाँ पे बसी हुई हैं, उनके बड़ों की यादें यहाँ पे बसी हुई हैं। तो जब ईज़ ऑफ बॉर्डर होगा तो आपस में हिंदुस्तान इतनी बार इनिशिएटिव ले चुका है, हमारे मुल्क ने भी बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, जिस तरह आप करतारपुर देखें। लेकिन मसला ये है दोनों तरफ से सेनेटी प्रिवेल करनी चाहिए। लेकिन वो चूँकि अब वो तरक्की कर गए, वो हमें कुछ समझती ही नहीं। और मसला ये हम अपने आप को भी कुछ, हम खुद को ही वो कहते हैं ना, ऐसे समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल फारग लोग हैं। हम लोग अपनी तारीफ़ नहीं कर पाते। जो अपनी तारीफ़ नहीं कर पाता वो दूसरे के लिए भी बदतारीफ़ी कर सकता है। हम लोग सिर्फ बढ़ के मारने वाली कौम है। बड़ी बड़ी बातें करा ले हमारे से, हम ऐसी कर देंगे, हम भर के रख देंगे, हिंदुस्तान कुछ भी नहीं है। हम सबसे पहले अपना निसाब चेंज करें। माशित उलूम की किताब जो है, जिसे आप सोशल स्टडीज़ कहते हैं, पाक स्टडीज़, उसमें से ये चेंज करें, उस किताब में सिवाय दरियाओं के नाम के अलावा बाकी सब झूठ लिखा हो। अपनी नज़रियाती एहसास को ठीक करें, अपनी ज़ुबानों पे फ़ख्र करें। नरेंद्र मोदी हिंदी बोलता है अमेरिकन कांग्रेस में जाके, हम लोग यहाँ पे जब तक सूट टाई पहन न लें। और एक गलत फिनोमेना हमारे दिमाग में इमरान खान का बढ़ गया कि वो पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ ले जाएगा। एक बंदा जो अपनी ज़ात को नहीं संभाल पा रहा, वो आपको कैसे संभालेगा? शख्सियत परस्ती से निकले, अपनी फ़िक्र को जगाएं, अपनी सोच को जगाएं। इलामा इकबाल को आप अपना शायर कहते हैं, उनकी अलहदगी की सोच के अलावा कोई और भी चीज़ें पढ़ लेनी थी। वो कहते थे अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इधर हमने एक बंदे को ही मुकद्दर का सितारा समझा हुआ है। सोचों को बदलें, अपने जो तजादात उन्हें ख़त्म करें, हिंदुओं को इंसान समझें। हम लोग उनकी जो मिसाल के तौर पे उनके यहाँ पे मंदिर हैं, उनको हम ऑन नहीं करते। एक दफ़ा मैं खड़ा होता, एक लड़की कहती इसकी जगह वॉशरूम्स होने चाहिए। इस हद तक नफरत, ये डिप्लीटिंग सोच को ख़त्म करें, अपने आप को उभारें, अपने अंदर एक चेंज लाएं। एक खुशगवार झोंका यहाँ से जाए, खुशगवार झोंका वहाँ से आए। मोहब्बत बढ़नी चाहिए, अमन की आशा होनी चाहिए, दुश्मनी की भाषा नहीं चलनी चाहिए। इन चीज़ों को समझना चाहिए। वक्त बहुत गुजर चुका है। इंडिया पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हम हर लिहाज से उनसे पीछे हैं। तो क्या आने वाले दौर में इंडिया हमारे लिए ख़तरा हो सकता है? हो तो नहीं सकता, उसने अपने आप को इतना इस्टेब्लिश कर लिया है और बेसिकली वो कौम परस्त लोग हैं और अपने मुल्क से वो प्यार करने वाले हैं। पाकिस्तानी भी नो डाउट हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रा करप्शन साइड आ जाती है, वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे ज़रा कंट्रोल्ड है। वो जब से मुल्क बना था तब से ही कंट्रोल्ड थे। आज यहाँ पर ये कि हालात इस कदर पीछे हो चुके हैं तो जिसमें एक आम आदमी के लिए भी गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। नो डाउट इंशाअल्लाह ताला देर आए दुरुस्त आए, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की ज़रूर करेगा। इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन चुका है, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान उसको किस जगह पे देखता है और हम उनके साथ अपने आप को किस तरह देखते हैं, जो हम तो बहुत नीचे जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और अब तो पाकिस्तानी भी कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन नहीं रहा। हर सेक्टर में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है और पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है। और दोस्तों पाकिस्तानी ने दूसरा डिफरेंस एजुकेशन सिस्टम का बताया। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इंडिया के स्टूडेंट दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बनते हैं और पाकिस्तान में तो जाली डिग्री मिल जाती है और वो डिग्री लेके पाकिस्तानी दूसरी कंट्री में जाके भीख मांगते हैं। इसीलिए अब अरब कंट्री ने भी पाकिस्तानी वर्कर को वीज़ा देना बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ जाके सिर्फ भीख मांगते हैं और क्राइम करते हैं। और दोस्तों सबसे मेन डिफरेंस इंडिया और पाकिस्तान में है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। इंडिया में पहले दिन से एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। पाकिस्तान में असली रूल तो पाकिस्तान आर्मी करती है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन भी पाकिस्तान आर्मी ही करती है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।